प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये एक उत्तर प्रदेश से एक नया अपडेट है कि उत्तर प्रदेश के ताजमहल में सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके अलावा 4 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है पूरी तरह से, जो कि जवाब दे रहा है। F-16 हमने मार गिराया, JF-17 दो JF-17 बिल्कुल प्रत्यक्ष बहुत बड़ी खबर है कि CDS ने रक्षा मंत्री से बात की है, जो NSA हैं PM को पूरे मामले की जानकारी लगातार दे रहे हैं। जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई भारत कर रहा है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को लगातार दी जा रही है। इस बारे में और डिटेल जानकारी के लिए हम चलते हैं अमृत के पास। अमृत, क्या खबर है? देखिए ब्रजेश जी, जितनी भी भारत की तरफ से सुरक्षा एजेंसियां वो लगातार PMO में एक्टिव है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस मामले पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ जितने भी हमारे रक्षा से जुड़े हुए जितने भी तंत्र हैं वो पूरी तरह से एक्टिवेट है और लगातार इस पे नजर बनाते हुए कार्रवाई की जा रही है। अभी जो एक और खबर मिली, जो ताजा खबर बता दूं कि श्रीनगर में जो है ब्लैकआउट वहां भी किया गया और साथ ही साथ एयरपोर्ट पे जो लोग हैं उनको इवैक्यूएशन की प्रक्रिया वहां पे तेज कर दी गई है। और ये जो प्रक्रिया शुरू हुई वहां भी एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था जिसके आधार पे ये किया गया है। इस दौरान जो है गृह मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्रालय भी लगातार एक्टिव है। विदेश मंत्रालय के जितने भी सचिव हैं, जिनकी दिन में ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बड़े स्तर में बात हुई, जिसमें और भी सचिव शामिल थे, तकरीबन 50 से ज्यादा, उनमें विदेश मंत्रालय खासतौर पर एक्टिव नजर आ रहा है। और दूसरे देशों के साथ भी उन्होंने अभी हाल ही में संपर्क किया है। जो है अभी जो पाकिस्तान की तरफ से जो ताजा हमला हुआ है, भारत इसको लेकर के पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और ये पहले ही जानकारी दे दी गई थी दुनिया के देशों को कि भारत अपनी आत्मरक्षा को लेकर के बदले में कार्रवाई करने को लेकर के पूरी तरह से तैयार है। और उसी के मद्देनजर हमारे जैसे ये घटना घटी, फाइटर जेट विमान उड़ान भर चुके हैं और वो पाकिस्तान की तरफ वो आगे बढ़ गए। अब ये देखना है कि पाकिस्तान पे इस हमले के बाद जिस तरह से भारत प्रतिक्रिया देने वाला है, उसको लेकर के क्या स्थिति सामने आ रही है। क्या जाएगा सुबह जब खबरें मिल स्ट्रीट लाइट्स, म्यूनिसिपल लाइट्स, पिंडां दे विच लाइटां सारियां बंद रहणगियां जब तक अगे दी जानकारी नहीं मिल जाती। ये सारे उपराले असी एहतियात लई कर रहे हैं, कोई पैनिक दी घबराउण वाली गल नहीं है। लेकिन जिवें अगे सानू होर जानकारी मिलदी है असीं तुहाडे नाल सांझी करांगे। उदों तक सारियां लाइटां बंद रहणगियां, कोई इन्वर्टर ते जां जेनसेट ते जां सोलर पावर्ड कोई भी लाइटां नहीं जलणगियां। थैंक यू। अगर ब्लैकआउट करिए क्योंकि आज बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो निश्चित ही अब इंतजार है भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार है। अभी तक तो भारत ने डिफेंस देखा, हमारे साथ अब आ रहे हैं विवेक। बिल्कुल ब्रिजेश जी, और आप लगातार खबर दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से ये हिमाकत की है उसका मजबूत तरीके से जवाब दिया जा रहा है। ब्रिजेश जी, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, तब तक मैं इस चीज को संभालता हूं क्योंकि लगातार हम बिना ब्रेक के खबरें दिखाते रहेंगे, दर्शकों को बताते रहेंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है। पाकिस्तान ने हमास के पैटर्न पर अटैक किया है, ये एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं। राजस्थान सरकार का एक बड़ा फैसला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहां पर सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए अधिकारियों की, कर्मचारियों की छुट्टियां भी निरस्त की गई है, ये भी एक बड़ी खबर है। तो आप देख रहे हैं ड्रोन अटैक जो किए पाकिस्तान ने, जो मिसाइल अटैक किया पाकिस्तान ने, उसको आप देखिए कि कैसे हवा में ही मार गिराया गया। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो या फिर राजस्थान हो, इतने राज्यों में पाकिस्तान ने कोशिश की कि भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर अटैक करने की कोशिश की, सैन्य हेडक्वार्टर पर अटैक करने का। और बड़ी खबर, लाहौर पर ड्रोन अटैक हो गया है, भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। बहुत बड़ी खबर, लाहौर पर ड्रोन अटैक हुआ है। प्रत्यक्ष, क्या खबर, अपडेट? देखिए, लाहौर आज सुबह ही भारत ने लाहौर को डिफेंसलेस कर दिया था, यानी कि कोई भी डिफेंस सिस्टम लाहौर के पास नहीं बचा था। और आज पाकिस्तान के इस हमले के जवाब में भारत ने लाहौर पर हमला किया है और सफलतापूर्ण हमला किया है। अमर, बिल्कुल, ये भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है और भारत ने पाकिस्तान भले ही हमारे सीमावर्ती जिलों में अटैक कर रहा है, लेकिन भारत ने सीधे लाहौर पर हमला किया है जाकर के। और लाहौर पर ड्रोन हमले की खबर है अभी तक। और इस बीच भारत से भी एक बड़ी खबर आ रही है कि IPL गवर्निंग मीटिंग शुरू हो गई है। IPL गवर्निंग कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो गई है। आने वाले मैच को लेकर के जो विचार किया जा सकता है, आज ही धर्मशाला में जो मैच था उसको बीच में रोका गया, दर्शकों को बाहर किया गया। लेकिन आने वाले मैचों को क्या करना है, मैच करवाने हैं, रद्द करने हैं, स्थगित करने हैं, आगे बढ़ाना है, इसके लिए IPL गवर्निंग टीम की बैठक अभी शुरू हुई है, जस्ट अभी शुरू हुई है। और आने वाले IPL मैचों के लिए सुरक्षा को देखते हुए IPL गवर्निंग टीम का जो फैसला है वो आएगा कि उसको पॉज करना है, UAE में कराना है, क्योंकि पहले भी इतिहास में देखा जा चुका है कि देश से बाहर IPL मैच कराए गए हैं, या फिर
या फिर युद्ध की स्थिति अगर गंभीर होती है तो उस जी। मैच को रद्द किया जाता है। लौटते हैं मुद्दे पे, बिल्कुल प्रत्यक्ष, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, ये तमाम कवायदें शुरू हो चुकी हैं। खबर यह है कि अमेरिका सरकार के स्पोक्स पर्सन है टैमी ब्रूस, उन्होंने अभी अभी विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की है और ये कंफर्म किया है फिर से कि कमिटेड हैं साथ काम करने के लिए, और इंडिया जो टेररिस्ट के अगेंस्ट, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ में अमेरिका है। ये बड़ी अपडेट आ रही सामने प्रत्यक्ष। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अमेरिका लगातार इस हालात पे नजर बनाए हुए है और इस बार अमेरिका का जो साथ है, समर्पण है, वो भारत की तरफ झुका हुआ है, भारत की तरफ है। और यही कारण है कि भारत इस समय एशिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बन के निकल के आ रहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई में ये चीज देखी जा रही है। भारत की तरफ से कोई भी हताहत और क्षतिग्रस्त होने की खबर जहां नहीं आ रही, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पे लगातार इस तरह से हमले हो रहे हैं। और इस बीच दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर तो है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के चीफ से बात की है। दूसरी बड़ी खबर है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है। मतलब भारत और अमेरिका दोनों संपर्क में। पूरे हमले पर अमेरिका लगातार नजर बनाए हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हम दोनों देशों से शांति की अपील करते हैं, लेकिन क्योंकि ये युद्ध भारत ने नहीं शुरू किया है, ये युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया है और भारत कभी से युद्ध नहीं चाहता था। भारत ने हमेशा अपना स्टैंड क्लियर किया कि हमने केवल आतंकवाद को निशाना बनाया, हमने ना सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, ना ही सिविलियन पर कोई अटैक किया है। लेकिन भारत की तरफ से सिविलियन पर ही अटैक किया गया है और भारत के सैन्य ठिकानों पर। पठानकोट से मैच देखने के लिए आए थे, तो आज पठानकोट पे एयर स्ट्राइक हुई है, इसलिए पठानकोट की आर्मी ने पाकिस्तान की तरफ से पठानकोट एयर स्ट्राइक हुई है। तो हमें मैसेज मिला कि पठानकोट इंडियन आर्मी ने उन जो एयर स्ट्राइक हुई है उनके बम्बों को उन्होंने डिफ्यूज कर दिया है। तो जहाँ पे मैसेज आ चुका है, इसलिए इन्होंने, क्योंकि उनका हो सकता है टारगेट स्टेडियम पे हो, क्योंकि आज पाकिस्तान के जो रावलपिंडी का स्टेडियम हमारे हिंदुस्तान के जो आर्मी वालों ने गिराया है, हो सकता है उनका स्टेडियम आज जहाँ पे पठानकोट पे, जहाँ पे जो आज का मैच है, जहाँ पे उनका टारगेट हो। तो इसलिए इन्होंने समय रहते ही स्टेडियम को खाली करवा दिया कि सभी लोग। हमारे यहाँ तो अभी सर इतना पैनिक नहीं है यहाँ पर, बट हमारे पठानकोट में ना बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया। वहाँ पे काफ़ी सारे उन्होंने मिसाइलें वगैरह बम दागे हैं, बट हमारे इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ के जवाब दिया उनका। और घर से हमें जैसे मैसेज आ रहा है तुरंत कि आप धर्मशाला पे रहना है, उधर बहुत बुरा हाल हो गया, 5-7 मिसाइलें चलाई हैं, उन्हें बम भी छोड़े हैं। तो इसलिए ये मैच कैंसिल किया और सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन रहा है कि टाइम रहते हुए इसको बंद करवा दिया गया। हम लोग हिमाचल सरकार का धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। तो लोगों को आप सुन रहे थे जो कि मैच से बाहर निकले हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कहा गया कि आप मैच छोड़कर बाहर जाएं। सभी लोग निकल आए हैं और भारत सरकार के इस फैसले को वो सराह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग बाहर निकल रहे हैं और पूरी तरह से साथ हैं। एक तरफ आईपीएल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री ने जयशंकर से बातचीत की है और ये बड़ी बात यह है कि लगातार जवाब दिया जा रहा है और पाकिस्तान में घुसकर जो पाकिस्तान में आतंकियों को सबक सिखाया, उसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने ये एक फिर से बड़ी गलती कर दी है। बड़ी खबर यह है कि लाहौर में ड्रोन से अटैक किया गया है। प्रत्यक्ष खबर यह है कि तमाम जो सीमावर्ती वाले राज्य हैं वहां पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, चाहे वो राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो या पंजाब हो। देखिए, लगातार सीमावर्ती राज्यों में बैठकों का दौर जारी है क्योंकि सिविलियंस की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सिविलियंस की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता निकल करके आती है। इसीलिए अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने विजुअल दिखाया, वहां पे फ्लैट से निकलने के लिए लोगों को कहा गया और जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो खुश हैं, इस बात से खुश हैं कि हमारी सरकार पहले से ही तैयार थी। जो हमारा इंटेलिजेंस था वो पहले से ही तैयार था, इंटेलिजेंस इनपुट मिला और उस आधार पे जो नागरिक सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया गया। अमर, क्या खबर? अभी ये खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के एनएसए से मिल रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से। इन दोनों के बीच मुलाकात चल रही है। मतलब नई दिल्ली हरकत में जितनी हलचल बॉर्डर के इलाकों में, उससे कई गुना ज्यादा हलचल इस समय नई दिल्ली में। राजनाथ सिंह सीडीएस से मिल रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री एनएसए अजीत डोभाल से मिल रहे हैं। नई दिल्ली पूरी तरह से हरकत में और पूरे घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में बात कर रहे हैं। मतलब हमारा पूरा लुटियंस जोन, पूरे बड़े अधिकारी, प्रधानमंत्री से लेकर के टॉप मंत्रालय, सीसीएस के सारे मंत्रालय एक्टिव हैं, रक्षा मंत्री एक्टिव हैं और इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर एक्टिव है। एस जयशंकर ने अभी अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की है और इसके अलावा प्रधानमंत्री एनएसए से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है।
पूरी घटनाक्रम पर दोनों नजर बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, पल पल का अपडेट प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, वैष्णो देवी जो मंदिर है कश्मीर, जम्मू कश्मीर का वैष्णो देवी मंदिर, वहां पर भी ब्लैकआउट किया गया है और ये ब्लैकआउट उसी समय से जारी है जब से पाक ने हमले करने शुरू किए थे। अब तक के 3 बड़े अपडेट जो नई दिल्ली से अपडेट है कि प्रधानमंत्री एनएसए से मुलाकात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिल रहे हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं। देखिए ये लगातार ये जो तमाम अपडेट निकल करके आ रहे हैं, इसके पीछे की कवायद है उसे भी एक बार समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो सिविलियंस सिक्योरिटी है ये सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी बन गई है। वहीं दूसरी तरफ घटना पे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं। लगातार जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात भी कर रहे हैं, चाहे वो फिर डिफेंस मिनिस्टर हो या फिर जो एनएसए हो, उनसे लगातार वो बात कर रहे हैं। और लगातार जो विदेश मंत्री से भी बातचीत हो रही है, यानी कि जियोपॉलिटिकल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे भारत वहां भी तैनात है और वहां भी जो सिविलियन सिक्योरिटी है और जो भारत की डिप्लोमेसी है उसका ध्यान रखते हुए भारत एक्शन ले रहा है। और वहीं जहां पे बॉर्डर पे कार्रवाई हो रही है, जहां भारतीय सेना की कार्रवाई हो रही है, वहां पे लगातार जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें गिराया जा रहा है, ड्रोन्स को काउंटर किया जा रहा है। प्रत्यक्ष एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते विस्तार न्यूज लोगों से अपील करता है कि किसी भी तरह के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना पर भरोसा रखिए, भारत की सरकार पर भरोसा रखिए, आप अपने घर में सुरक्षित हैं, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है छोटी मोटी, उन कोशिशों को जवाब दिया जा रहा है, मीटिंग चल रही है, जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को उसी की भाषा में। इसलिए आप पैनिक मत होइए। सोशल मीडिया आप जरूर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कई ऐसे ट्वीट चलाए जा रहे हैं, पोस्ट की जा रहे हैं जो कि चिंता बढ़ाने वाले हैं, इन पर भरोसा मत करिए। ये जरूरी है। पठानकोट एयरपोर्ट के पास से लोगों को शिफ्ट किया गया है। खबर ये आ रही है पोखरण में पाकिस्तानी विमान को मार गिराया गया है। खबर ये है पठानकोट एयरपोर्ट के पास लोगों को अब वहां से दूर किया गया है, क्योंकि पठानकोट एयरबेस को टारगेट किया गया था। प्रत्यक्ष देखिए, ये जिस हिसाब से वहां पे इवैक्यूएशन की प्रोसेस पहले ही चालू हो गई थी, यानी कि पता था कि पाकिस्तान ये करने वाला है। और भारत की सबसे बड़ी जीत यही है, कि भारत का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इतनी एक्टिवेट हो गई है कि अब भारत भविष्य देख सकता है। और यही कारण है कि पहले सिविलियंस हताहत हों, उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान हो, उससे पहले ही इवैक्यूएशन का प्रोसेस चल रहा है। और काउंटर मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं? काउंटर मेजर्स ये लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया जो फाइटर जेट है उसे निस्तेनाबूद कर दिया गया है हवा में ही। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी सरकार, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार नजर बनाए हुए है और मध्यस्थता की पेशकश की है। मध्यस्थता की पेशकश की गई है कि जो कुछ हो रहा है इसको तत्काल रोका जाए और हम बात करने के लिए तैयार है। भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है और भारत के साथ है आतंकवाद की इस लड़ाई में, लेकिन दोनों देशों के बीच जो भी चल रहा है इसको तुरंत रोका जाए और मध्यस्थता के लिए हम तैयार हैं। मध्यस्थता करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी दिक्कत है उसे दूर करेंगे, ये अमेरिका कह रहा है। लेकिन सबके बीच जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहां पर अधिकारियों के पहुंचने का शुरू हो चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री, विदेश सचिव ने ये सब बातें हुई हैं। विदेश सचिव ने अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत करके ये बात कही है कि मध्यस्थता के लिए तैयार हैं और इस सारी गतिविधियों को रोका जाए। पाकिस्तान से भी बात कही गई है अमेरिका के द्वारा कि तुरंत ड्रोन और मिसाइल अटैक को रोका जाए, ये भी बड़ी खबर है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि लोग जहां जहां पाकिस्तान ने अटैक की कोशिश की, जो टारगेट सेट किए, टारगेट पूरे तो नहीं कर पाया, लेकिन अब वहां पर एहतियातन जो लोग वहां आसपास रहते हैं उस इलाके को खाली कराया जा रहा है। और एक अपील आपसे जरूर है, यदि आपके क्षेत्र में ब्लैकआउट है तो बिल्कुल भी एक रात अगर आप अंधेरे में रह लेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में नहीं आएगा, लेकिन आपके इस सपोर्ट से बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। इसलिए विस्तार न्यूज आपसे अपील करता है, अगर आपके शहर में ब्लैकआउट है, आप देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, तो ब्लैकआउट का मतलब है अपने घर की सारी लाइटें बंद कर दें। अपने घर की सारी लाइटें बंद कर दिए, इन्वर्टर का भी इस्तेमाल मत करिए। और इसके अलावा जहां आप ट्रैवल कर रहे हैं, तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर जाकर ट्रैवल को रोक दीजिए। जहां जहां पर ऐसी स्थिति है, खासतौर से बॉर्डर वाले राज्यों को लेकर हम ये आपसे अपील कर रहे हैं कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश के लिए कम से कम आज रात लाइट का इस्तेमाल ना करें। प्रत्यक्ष आपके
समय जो पाकिस्तान ने निशाचरी हरकत शुरू की है, ये दिखाता है कि वो किस तरीके से, चाहे वो आम नागरिक हो चाहे वो सेना हो, उनके ऊपर वो हमला करने से बाज नहीं आएगा। और विस्तार न्यूज़ की ये जो अपील है, ये लगातार अपील है जनता से कि आप अपने घरों में, अपने आसपास के क्षेत्रों में जहां अगर ब्लैकआउट है वहां पे आप सहयोग करें और आप अंधेरा करके रखें। जिस हिसाब से जो गाइडलाइन आकर आ रही है सामने, उसका पालन करें। वहीं साथ ही साथ हम बता दें विवेक, जो पहले जिस चीज पे आप बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कि मध्यस्थता की पेशकश की है, डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की है, उसका कारण भी है इतिहास। एक बार अगर पन्नों को पलट करके देखा जाए तो पहले पाकिस्तान को जो ये F-16 भारत मार के गिरा रहा है, ये F-16 पाकिस्तान को दिया किसने था? ये F-16 पाकिस्तान को दिया था अमेरिका ने। लेकिन आज भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हैं, आज भारत और अमेरिका ट्रेड डील कर रहे हैं और यही कारण है कि कोई भी एक पक्ष लेने से अमेरिका बच रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे देखा जाए, अगर आर्थिक लेवल पे देखा जाए तो अमेरिका भारत की दोस्ती की मिसाल देता है, अमेरिका भारत की तरफ टिल्टेड है। और यही कारण है कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया, जो जंग शुरू की गई पाकिस्तान की तरफ से, भारत ने उस पर जवाबी कार्रवाई दी। लगातार जो जोरदार कार्रवाई दे रहा है भारत, इसके पीछे का जो कारण है, अमेरिका जो मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी पीछे का जो कारण है वो यही है कि अगर ये बड़े जंग में तब्दील हो गया, तो जो बाजार है, जो अर्थव्यवस्था है, जो ग्लोबल जो फाइनेंस है, जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है, वो जिसे झेल नहीं पाएगा। जो मार्केट है वो गिर जाएगी। और अमेरिका में कौन है? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है, जो स्वयं में एक बिजनेसमैन कहे जाते हैं। वो नहीं चाहते, वो इस वॉर को क्या अफोर्ड कर सकते हैं? उस वॉर को अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और यही कारण है कि मध्यस्थता की पेशकश बार-बार हो रही है। बड़ी खबर आ रही है, पठानकोट एयरपोर्ट के पास लोगों को शिफ्ट किया गया है। एक बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। वो खबर ये है कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान से संघर्ष विराम की अपील की है। अमेरिका ने मध्यस्थता का न्योता दिया है। अमेरिका कह रहा है कि हम बातचीत करवा देंगे, शांति बनाए रखें। अमेरिका कह रहा है कि हम मध्यस्थ करने के लिए तैयार हैं, तो सीज फायर किया जाए। ये जो चल रहा है इस वक्त, ड्रोन मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से अटैक, इसको लेकर अमेरिका की प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन ये है कि भारत और पाकिस्तान से अमेरिका ने संघर्ष विराम की अपील की है। एक बड़ी खबर है फिदाइन अटैक को लेकर, जो आपको बता रहे थे। बड़ी खबर, राजौरी में फिदाइन अटैक हो गया है। सारे मोर्चे पाकिस्तान ने खोलते हुए पूरी ताकत लगा दी है, चारों तरफ से हमला करने की कोशिश की है। फिदाइन अटैक, राजौरी में फिदाइन अटैक हुआ है। मदरसों में आतंकियों के जो है इशारे पर ये सारे अटैक हो रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हवा में पाकिस्तान अटैक कर रहा है, जमीन पर पाकिस्तान अटैक कर रहा है, फिदाइन हमले कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान ने इस बार भारत को टारगेट करते हुए सब तरफ से ताकत लगा दी है, पूरा जोर लगा दिया है। और इस बीच राजौरी में फिदाइन अटैक का मतलब क्या होता है? फिदाइन अटैक का मतलब ये होता है कि हम मरेंगे लेकिन 4 को मार के मरेंगे। और यही है फिदाइन अटैक। जो ह्यूमन बम होते हैं वो फिदाइन हमले कहे जाते हैं। और फिदाइन अटैक राजौरी में हुआ है। ये हमास वाला जो पैटर्न पाकिस्तान ने अपनाया है और उस पैटर्न के माध्यम से अटैक किया जा रहा है। हमारा प्रत्यक्ष क्या खबर है, बताइए। देखिए, पहले आप फिदाइन अटैक की जो बात कर रहे थे उसके बारे में बता दें कि पाकिस्तान ने अब जाकर के अपना असली हथियार निकाला है। न पाकिस्तान के ड्रोन काम आए, न पाकिस्तान के फाइटर जेट्स काम आए, न पाकिस्तान की सेना काम आई। तो अब जाकर के पाकिस्तान ने जिहाद के रास्ते से अपना असली हथियार निकाला है। अमर, क्या अपडेट है? मैं आपको ये अपडेट देना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने जो फिदाइन अटैक किया है, ये ह्यूमन फिदाइन नहीं है, ये ड्रोन फिदाइन है। ये ड्रोन के जरिए फिदाइन अटैक किए गए हैं। ये वो उस तरह के ड्रोन होते हैं जो आते हैं और वहां पर बम की तरह फटेंगे और वहां पर नुकसान होगा। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स का बेबाकी से जवाब दे रहा है और अभी तक एक भी ड्रोन जमीन पर नहीं गिर सका है। सारे ड्रोन को हवा में नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसके अलावा जो अमेरिका की बात आप कर रहे थे कि अमेरिका अभी तक बीच में मध्यस्थता थी, अब थोड़ा सिनेरियो बदल चुका है। इसमें बात करने के लिए मैं थोड़ा सा समय लूंगा। सिनेरियो इसलिए बदल चुका है कि अब तक ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी,
भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था और पाकिस्तान आतंकवाद का साथ दे रहा था। अब तक ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, लेकिन अब ये युद्ध के मुहाने पे पहुंच चुकी है। पाकिस्तान जो कर रहा है वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, ये एक्चुअल वॉर है। ये युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, ये युद्ध ही है। और भारत के सिविलियंस पे अटैक करना, भारत के एयरबेस पर अटैक करना, ये युद्ध जैसी स्थिति है। तो अब इस नए डेवलपमेंट के बाद अमेरिका क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी। सुबह भी हम और आप बात कर रहे थे और मैं आपसे कह रहा था कि अगर अमेरिका भारत का साथ देता है तो चीन पाकिस्तान का साथ देगा। और क्योंकि अभी तक ये आतंकवाद की लड़ाई थी और आतंकवाद पर हम दोनों देश, हम और पाकिस्तान, कई सालों से लड़ रहे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने बयान में यही कहा था कि ये दोनों देश आतंकवाद पर कई सालों से लड़ रहे हैं। लेकिन अब ये आतंकवाद से ऊपर का मामला हो चुका है। ये दोनों देश भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट गिरा दिए। बहुत बड़ा अपडेट, भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट गिराए हैं। F-16 भी इसमें शामिल है और इसके अलावा JF-17 भी शामिल है। पाकिस्तान दो JF-17 और एक F-16, इन 3 फाइटर जेट को भारत ने, जो पाकिस्तान के थे, इन्हें गिरा दिया है। जिसके दम पर पाकिस्तान उछलता था वो देखिए खिलौने साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान के फाइटर जेट खिलौने साबित हो रहे हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और भारत ने पाकिस्तान के तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया है। प्रत्यक्ष मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, चाहे कैसे भी अटैक किए गए हो, लेकिन पाकिस्तान एक भी अटैक में सफल नहीं हो पाया है। देखिए उसका कारण है कि इंडियन जो डिफेंस सिस्टम है, जो सुदर्शन डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो लगातार पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिराए जा रहे हैं, चाहे वो F-16 हो, चाहे वो चाइनीज़ मेड JF-17 हो, इनके गिराए जाने का मतलब है कि पाकिस्तान के पास जो गिने चुने फाइटर जेट्स थे, अब उसकी फ्लीट भी थोड़े ही समय बाद खत्म हो जाएगी। सुबह तक की अगर हम आपसे बात करें विवेक, सुबह तक की हम आपसे बात करें, अभी थोड़ी देर पहले भी हम और आप चर्चा कर रहे थे, आप खुद बताएं क्या आपको लगता है कि सुबह तक पाकिस्तान बचेगा? अगर इसी तरीके से जवाबी कार्रवाई होती रही, आपको क्या लगता है? देखिए पाकिस्तान जो है वो बचे ना बचे ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि पाकिस्तान के एक भी मंसूबे को कामयाब तो नहीं होने देंगे। और अमेरिका जो मध्यस्थता की बात कह रहा है, अब आप देखिए क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबकी निगाहें भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े इस तनाव को लेकर हो चुकी है। इस तनाव के बीच जो मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने करने की कोशिश की है, जो फिराइन अटैक करने की कोशिश की है, अब इसका असर आप समझ लीजिए। एक बड़ी खबर आ रही है, पाक हमले को लेकर सेना का बड़ा बयान। जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में कोई हानि नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान के हमले को लेकर भारतीय सेना ने बहुत बड़ा बयान दिया है, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। अमृत हमारे साथ जुड़े हुए, अमृत, कोई नुकसान नहीं है। पाकिस्तान कितने भी हथियार चला ले, कोई फायदा नहीं हो रहा है। बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरह से भारत ने आज सुबह कल देर रात जिस तरह से पाकिस्तान ने हमले किए थे उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके सारे हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से जो ताबड़तोड़ हमले थे उनको भी पस्त कर दिया गया और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी क्षति यहाँ पे हुई है। दूसरी तरफ भारत ने उनके सियालकोट, लाहौर, इन शहरों पे भी अटैक कर दिया है, ड्रोन हमले कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारत जो है दूसरे देशों के साथ जो है बातचीत में जुड़ा हुआ है, हमारे जितने भी यहाँ पे विदेश मामलों से जुड़े हुए लोग हैं वो एक्टिव है। और इसी के मद्देनजर अमेरिका से जो ये पहल आई, पेशकश आई है कि हमें इसमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं। जो हमें खबर मिल रही है कि भारत अपने हमले का जो लेवल है उसको अप करने जा रहा है, बढ़ाने जा रहा है, यानी कि भारत इस पूरे ही एस्केलेशन को एक नया लेवल पे लेके जाने वाला है। आज की रात बहुत भारी होने वाली, भारत से नहीं बल्कि पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि हमने अभी दिन में उनके जो है एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। और पाकिस्तान, मुझे ये खबर मिल रही है अमृत, खबर ये मिल रही है कि इस्लामाबाद और लाहौर में भारत ने मिसाइल हमला किया है। ये एक बड़ी खबर मिल रही है, इस्लामाबाद और लाहौर में भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल अटैक किया है। अमृत जी बिल्कुल बिल्कुल, भारत की तरफ से जैसा मैं बता रहा हूं, अभी NSA डोभाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। इससे पहले भी राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग दी है और इस ब्रीफिंग के साथ ही राजनाथ सिंह इसके पहले तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से उन्होंने बात की थी। यानी कि दिल्ली में सरगर्मियां तेज है और इस सरगर्मी का असर जो है सीमा पार देखने को मिल रहा है कि भारत जो है अब लगातार अब अपने हमले का जो लेवल है उसको, मैं रोक रहा हूं अमृत, जरा इस तस्वीर को आप दिखा देते हैं दर्शकों को, जो दिखा रहे हैं वैष्णो देवी के पास पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो अटैक हवा में ही फेल हो गया। हवा में ही पाकिस्तान के द्वारा जारी और जो मिसाइल अटैक था उसको फेल कर दिया, ड्रोन अटैक को फेल किया है। वैष्णो देवी, आप सोचिए पाकिस्तान कितनी निर्लज्जता के साथ अब इस अटैक को पूरा करने की कोशिश कर रहा है।
धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं की सबसे पवित्र वैष्णो देवी को टारगेट करने की कोशिश की है। ये जम्मू से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू में वैष्णो देवी के पास हमला नाकाम कर दिया है और ये हमला पाकिस्तान के द्वारा किया है। और ये अमृतसर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कंप्लीट ब्लैकआउट। और आप देख रहे हैं कि जो लोग आते जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब अब सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। इन लोगों से कह दिया गया है कि आप तय टारगेट पर पहुंचिए, सुरक्षित जगहों पर पहुंचिए, गाड़ी की हेडलाइट बंद करिए। और ये जरूरी है ब्लैकआउट, जरूरी है कंप्लीट ब्लैकआउट। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और इसके अलावा गुजरात, इन तमाम 4 से 5 राज्यों में कंप्लीट ब्लैकआउट। और ये ब्लैकआउट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हाईवे पर लोग अब तेज गति से जाते हुए अपनी तरफ जा रहे हैं, मंजिल की तरफ जा रहे हैं और सुरक्षित जगहों पर रुकेंगे। प्रत्यक्ष तस्वीर हम देख रहे हैं और ये तस्वीर बता रही है कि ये तनाव बढ़ चुका है बहुत और अब इस तनाव का जवाब मुंह तोड़ दिया जा रहा है। देखिए, इसमें 2 चीजें बहुत ज्यादा मायने रखने वाली है। पहला तो ये, जब पहलगाम हमला हुआ था, शुरू करते हुए जब पहलगाम हमला हुआ था उस वक्त की ये कवायद, बहुत बड़ी खबर आ रही है। लाहौर में AWACS को मार गिराया है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम फिर से नाकाम हुआ है। तो लाहौर में एक और डिफेंस सिस्टम AWACS को मार गिराया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज HQ-9 को मार गिराया था सुबह और अब AWACS जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम था, कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। प्रत्यक्ष कोई डिफेंस सिस्टम, सब चाइनीज मेड है, चाइना के बनाए हुए थे। कैसे काम करते हैं? अमृत हमारे साथ है। अमृत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में AWACS डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया भारत ने। जी बिल्कुल, देखिए अभी भारत जो है पूरी तरह से तैयार था कि वो जो उसका विदेश सचिव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि भारत का लक्ष्य है कि जो आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं के ऊपर निशाना बनाया जाए। एक सीमित तरीके से भारत हमला कर रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारत अब स्केल अप कर रहा है, इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला होने जा रहा है और यही चीज हम देख रहे हैं कि उनके डिफेंस जो सिस्टम है उनके ऊपर भारत लगातार हमले कर रहा है। यानी कि जैसे जैसे ये रात बढ़ने वाली है, विवेक मैं आपको बता दूं कि जब तक दुनिया इस पे एक्टिव होगी तब तक भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को तगड़े से सबक सिखाया जाए। और अभी पाकिस्तान की तबाही का मंजर बाकी है। हम विस्तार न्यूज के दर्शकों से कह रहे हैं कि आप अपने देश की फोर्सेस पे यकीन रखिए। कुछ ही देरी में एक और बड़ी खबर आपको मिलने वाली है, जो हमें सूचना मिल रही है। पाकिस्तान के भीतर जिस तरह से खलबली है और जिस तरह से दिल्ली में हलचल चल रही है, उससे ये जो एक्सपर्ट्स हैं और जो लोग संपर्क में है सुरक्षा एजेंसियों के, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि अभी और देखिए कुछ देर में भारत एक बड़ी खबर देने वाला है। भारत किस तरह से पाकिस्तान से जिस तरह से हमले कर रहा है, उसी सिलसिले में आप देखिए कि जिस तरह से एयर डिफेंस हो रहा है और भी पाकिस्तान के दूसरे मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है तबाह होने की कगार पे है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उड़ी की तस्वीर आप देख लीजिए। उड़ी में अटैक किया था पाकिस्तान ने, आतंकियों के सहारे उसका जवाब दिया गया। लाइन में था उड़ी का आसमान आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको रोशनी बीच बीच में नजर आ रही है। अटैक किया गया है उड़ी पर भी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उस सारे अटैक को नेस्तनाबूद करते हुए फेल कर दिया। आप जरा 4 तस्वीर आप देख लीजिए। कैमरा 1 2 3 4 4 अलग अलग कैमरे से देखिए, अलग अलग शहरों की तस्वीरें, अलग अलग ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक की तस्वीरें। इस तस्वीर को आप देखिए कि कैसे पाकिस्तान का जो गुरूर था अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर, अपनी मिसाइलों पर, अपने ड्रोन पर, वो सब नेस्तनाबूद हो गया है। और ये 4 तस्वीर से आप समझिए, हर तरफ ब्लैकआउट है और जो पाकिस्तान ने टारगेट किया हवा में, उसको हवा में ही उड़ा दिया गया, हवा में ही साफ कर दिया गया। कोई पाकिस्तान का हथियार काम नहीं आ रहा है, पाकिस्तान का कोई जो प्लानिंग थी वो काम नहीं आ रही है। पाकिस्तान के सारे मंसूबों को पानी फिरते हुए भारतीय सेना ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया है, उस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। और वैष्णो देवी मंदिर के पास जो हमले की कोशिश की गई, वो हमला भी नाकाम हो गया है। प्रत्यक्ष में समझना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने जो हिमाकत किया, इसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जो हमला किया है, इसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा। अमृत, हम देख रहे हैं लगातार तस्वीरों के माध्यम से पाकिस्तान की सारी कोशिशें पानी फिर गया है। पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं है। अमृत,
जी देखिए, आपको बता दें विवेक कि भारत जिस तरह से अपनी सिक्योरिटी को लेकर के तैयारी किए हुए है, इसका कोई एक दिन का परिणाम या बीते 14 दिन का नहीं है। लगातार 25 सालों से भारत जो है अपनी सुरक्षा को पुख्ता कर रहा था। जब से कारगिल कमेटी बैठी थी उसके बाद से भारत के आंतरिक से लेकर के बाह्य सुरक्षा कैसे मजबूत हो, वो भारत ने अपनी पुख्ता कर ली, जिसका नतीजा है कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान के हर हमले को तबाह किया। दूसरा, हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क पाकिस्तान में इतनी मजबूत है कि पहले ही ये बताया गया था कि हमारे जो मंदिर है, जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, उसको निशाना बनाया जा सकता है। कल पाकिस्तान की तरफ से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाए जाने की कोशिश थी, और आज जो है जम्मू में जो है आपको देख रहे हैं कि हमारी वैष्णो देवी मंदिर एक खबर आ रही है अमृत खबर ये आ रही है कि राजौरी में भारतीय सेना की 120 ब्रिगेड पर फिदाइन हमला हुआ है। जो फिदाइन हमले का हम जिक्र कर रहे थे, वो सेना की 120 ब्रिगेड पर अटैक करने की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना को टारगेट किया है फिदाइन हमले के माध्यम से। अमृत जी बिल्कुल विवेक, देखिए पाकिस्तान के पास सामने से लड़ने की कोई क्षमता नहीं बची है, लिहाजा वो इस स्तर पर है कि वो फिदाइन हमले कर रहा है। फिदाइन चाहे वो ड्रोन फिदाइन हो या फिर ह्यूमन शील्ड के रूप में हो, पाकिस्तान ने पहले ही हमारे देश में इंटेलिजेंस ने इसको सूचना दे रखी थी कि स्लीपर सेल जो है पाकिस्तान के या फिर बाहर से आए हुए आतंकी जो सक्रिय हैं, उनके जरिए कोई बहुत बड़ा धमाका किया जा सकता है। और वो चीज हम अभी आपको यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से सेना को उन्होंने निशाना बनाया है। लेकिन भारतीय जो अमृत, एक बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, बड़ी खबर है, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया है। 100 से ज्यादा ड्रोनों को गिराया जा चुका है, 1000 से ज्यादा। और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पर अब भारत ने जवाबी हमले बहुत तेज कर दिए। भारत ने लाहौर, सियालकोट पर हमला किया है और सीधे राजधानी इस्लामाबाद पर हमले की खबर आ रही है। इस्लामाबाद पर हमले की खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमृत विवेक, देखिए हम लोग कुछ ही देर पहले बता रहे थे, विस्तार न्यूज के अपने दर्शकों को बता रहे थे कि भारत अपनी जो हमले करने की जो गति है उसको बढ़ाने जा रहा है और स्केल अप करने जा रहा है। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं, और ये रात पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ने वाली है। जिस तरह का मिस एडवेंचर, दुस्साहस पाकिस्तान ने दिखाया है, अब उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। न सिर्फ जो है अपनी इस्लामाबाद की बात कर रहे थे, सियालकोट और लाहौर में दिन भर के बाद अब सबसे बहुत बड़ी खबर है, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय नौसेना एक्शन में आई है। नौसेना यानी कि नेवी जवाबी कार्रवाई कर रही है, उधर एयरफोर्स जवाबी कार्रवाई कर रही है, उधर भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी लगातार पाकिस्तान की शेलिंग का जवाब दे रही है। तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने सीडीएस से मिलकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बड़ा अपडेट दिया है और खुली छूट दे दी गई है। भारत सरकार के द्वारा सेनाओं को खुली छूट देते हुए यह कह दिया गया है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दो, और जवाब देना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान को बहुत नुकसान की खबर है, प्रत्यक्ष बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। सबसे बड़ी बात इसमें बारीक ध्यान देने वाली जो बात निकल करके आ रही है, देने वाली जो बात निकल करके आई है, वो ये आई है कि सीधा ये पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान जहां कोशिश कर रहा था सीमावर्ती इलाकों पे हलचल मचाने की, सीमावर्ती इलाकों पर चोट पहुंचाने की, ये जो हमला हो रहा है भारत की तरफ से, जो जवाबी कार्रवाई भारत ने की है, ये सीधा इस्लामाबाद को हिला रहा है, ये लाहौर को हिला रहा है। बहावलपुर में भारत ने बहुत बड़ा हमला किया है, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है और भारतीय नौसेना एक्शन में आ गई है। मैं चाहूंगा कोई डिफेंस एक्सपर्ट को भी जोड़ा जाए, क्योंकि जो भारत ने प्रतिक्रिया दी है ये बहुत बड़ी। कराची में भी हमला हो गया है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर। कहा था ना घर में घुस के मारेंगे, और घर में घुसने की कोशिश की है तो घुस गए आपके घर में, और घुसते हुए कराची, इस्लामाबाद, लाहौर हर जगह निस्तनाबूद करके दम लेंगे भारतीय सेना के साथ। प्रत्यक्ष देखिए बोला था कि घर में घुस करके मारेंगे, और देखिए मारना शुरू कर दिया है। आप देखिए लाइन से देखिए, जो आप लाइन से आपने नाम बताया, चाहे वो लाहौर हो, इस्लामाबाद हो या कराची हो, इन जगहों पे आतंकवादी पलते थे और इन्हीं जगहों पे पाकिस्तानी सेना ने अपने हथियार छिपा करके रखे थे। और ठीक जो ये एक्शन की कवायद ली जा रही है भारतीय सेना की तरफ से, ये एकदम प्रिसाइज और एक्यूरेट जगहों पर के गिराया जा रहा है। पाकिस्तान को लगातार वार्निंग दिया गया, पाकिस्तान को लगातार बख्शा गया, लगातार मौका मिला कि आतंकवाद को हटा लो। लेकिन जिस हिसाब से ये जवाबी कार्रवाई की जा रही है विवेक, जिस हिसाब से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि सुबह तक पाकिस्तान जो है आतंकिस्तान जो है वो पूरा का पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, जैसा कि ये रात बहुत गंभीर है। 10:30 बजे का वक्त हो रहा है, बख्शे नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। 10:30 बजे का वक्त हो रहा है, बहुत जिम्मेदारी के साथ विस्तार न्यूज़ एक बात कहने जा रहा है।
ये बात यह है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देते हुए अब पूरी खुली छूट के साथ भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से EU से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसका जिक्र हम करने जा रहे थे। बहुत बड़ी खबर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से बात करते हुए, जिसमें कई सारे देश हैं, उन सभी देशों को अपने कॉन्फ्रेंस में लेते हुए बताया है कि पाकिस्तान ने आज क्या क्या हिमाकत की है और उसके बाद किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और दे रहे हैं और देते रहेंगे, ये एस जयशंकर ने कहा है। बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने जो गलती की, पाकिस्तान की अब खैर नहीं है, प्रत्यक्ष पाकिस्तान मिट्टी मिलने जा रहा है। आप कह रहे थे नामो निशान नहीं मिटेगा ना सुबह तक, लग रहा है आपने जो कहा वो सही होने वाला है। बिल्कुल सही होने वाला है। और साथ साथ में एक बार देखिए कि एस जयशंकर लगातार ब्रीफिंग दे रहे हैं, ब्रीफिंग कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, साथ में बता भी रहे हैं कि ये जो आतंकी हमला हुआ है, ये जिस तरीके से सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, ये जवाबी कार्रवाई होगी और ऐसी जवाबी कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान का जो वजूद है, पाकिस्तान का जो वजूद है, वो वजूद भी शंका में आ जाएगा, नहीं बचेगा। यूरोपियन यूनियंस को भी, यूरोपियन यूनियन यहाँ की जो तमाम देशों का जो समूह है, उसको भी एस जयशंकर ने, जो हमारे विदेशी मंत्री हैं, उन्होंने उनको लूप में लिया है, उनको जानकारी साझा की है और बताया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का चौथा विमान मार गिराया है। पाकिस्तान का एक और विमान, एक और फाइटर प्लेन भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए धरती चटा दी है, धरती पर ला दिया है। हवा में उड़ते पाकिस्तान के उस प्लेन को, फाइटर प्लेन, इस्लामाबाद में भारत ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। सीधे राजधानी पर अटैक का मतलब आप समझते हैं, प्रत्यक्ष राजधानी पर अटैक का मतलब यह है कि पाकिस्तान से अब दो हाथ करने के लिए भारत अब किसी की परवाह करने के लिए तैयार नहीं है और सीधे दो हाथ होते हुए पाकिस्तान को उसी की जमीन पर हराएंगे। इस बार फिर से हराएंगे, चौथी बार फिर हराएंगे और हराते हुए ये बड़ी खबर आ रही है कि चौथे फाइटर प्लेन को मार गिराया है। इस्लामाबाद में भी बड़ा हमला हुआ है भारत की तरफ से। देखिए ये जो लगातार कार्रवाई की जा रही है और फाइटर जेट्स को मार करके गिरा दिया जा रहा है। आपने बोला दो हाथ करेंगे, पाकिस्तान के पास दो हाथ बचे ही नहीं है, पाकिस्तान के पास दो हाथ बचे ही नहीं है। पाकिस्तान अब हमला करने के लायक भी नहीं बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भीख मांग करके हथियार खरीदे थे, उन हथियारों का जखीरा रिफिल करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, क्योंकि चाइना भी अब पीछे हट रहा है, डिप्लोमेटिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। विस्तार न्यूज पे थोड़ी ही देर पहले हम लोगों ने बात की थी, चर्चा किया था और बताया था कि पाकिस्तान को सीधा का सीधा एक वार्निंग भी है कि हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करेंगे, ऐसा चाइना ने कहा था। यानी कि अगर पाकिस्तान अकेला पड़ रहा है, पाकिस्तान के पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऐसे यूनिट नहीं है जहां पे वो अपने आर्सेनल्स को फुलफिल कर सके, आर्सेनल्स का यानी कि जो हथियारों का जखीरा है उसे रिचार्ज कर सके। अगर पाकिस्तान के पास हथियार नहीं बचेंगे, पाकिस्तान के पास फंड्स नहीं है, पाकिस्तान युद्ध लड़ेगा किसके दम पे? बिना पैसे के युद्ध नहीं लड़े जाते, बिना हथियारों के जंग नहीं लड़ी जाती। और ये जो जंग छेड़ा है, इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान एक बड़ी खबर आ रही है, किसी भी प्लानिंग के साथ, बड़ी खबर आ रही है, अपडेट दे देते हैं दर्शकों को। कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि आत्मघाती हमले हुए थे, इसको लेकर सेना के अधिकारी का एक बयान सामने आया है। जो फिदाइन हमले का जिक्र था उसको लेकर अभी जांच पड़ताल की जा रही है और फिदाइन हमले को वहीं रोक दिया गया, उससे कोई असर नहीं पड़ा है और कोई इस तरह का अटैक नहीं हुआ है। अब एक बड़ी खबर आपको दिखा देते तस्वीर के साथ। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में सायरन बज रहे हैं, यानी कि भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अब पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर, कराची यानी कि भारत का मुंबई से आप थोड़ी बहुत तुलना कर सकते हैं, मुंबई तो बहुत बड़ा है, विशाल है। देश भर के सभी हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट कर दिया गया है भारत में। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने इसको लेकर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। यात्रियों की सेकेंडरी लेटर पॉइंट चेकिंग की जाएगी, यानी कि एक चेकिंग और बढ़ा दी गई है। टर्मिनल बिल्डिंग में लोगों को यहां पर आने से रोका गया है। एयर मार्शल की तैनाती की जाएगी और देश भर के सभी हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है।